गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सऊदी अरब आने से पहले मैंने अपना पासपोर्ट कैसे बनवाया, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा और क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा और कितने दिन में पासपोर्ट मेरे घर आ गया। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं, इसलिए जो लोग पासपोर्ट बनवाने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो मैं बता दूं कि सबसे जरूरी जो है वो आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। आप आधार कार्ड अपना लगाना ही पड़ेगा, बिना आधार कार्ड का पासपोर्ट नहीं बनता है। उसके बाद से एक आधार कार्ड का कॉपी, जिस कॉपी में सही का निशान दिखाई देता हो, उस कॉपी में सही का दिखाई देता हो निशान, वो कॉपी निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैन कार्ड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपका लगेगा एक पासबुक, किसी भी बैंक का पासबुक हो, पासबुक ले लीजिए। उसके बाद से आपको अपना सर्टिफिकेट ले लेना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट का ईसीआर पासपोर्ट बनेगा, यानी कि वो अनपढ़ों का पासपोर्ट बनेगा। अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो उसे लगा देते हैं तो आपका ईसीआर पासपोर्ट बनेगा, जिससे देखने के बाद कोई भी कहेगा हाँ ये लड़का पढ़ा लिखा है। अगर आपका सर्टिफिकेट नया है, मतलब कि अभी नया है, इंटर आपने नहीं किया है, तो आप उसका प्रवेश पत्र, जो परीक्षा के टाइम में प्रवेश पत्र मिलता है, उस प्रवेश पत्र को जरूर ले करके जाना। प्रवेश पत्र जरूर वो लोग मांग सकते हैं। अगर आपने इंटर का परीक्षा दे दिया है तो इंटर का सर्टिफिकेट है तो इंटर का सर्टिफिकेट उसके साथ में लेकर के जाना, ताकि आप दिखा सकेंगे, ठीक है। अब जो है कि सारा आपका वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद से अपने नजदीकी चौराहे के दुकान से उसे ऑनलाइन कर दीजिए। मैंने भी अपने नजदीकी चौराहे से ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद जितना चार्ज पैसा लगता है ऑनलाइन का, उतना पैसा उसे दे देना है। और उसके बाद से उससे एक स्लिप मिलेगा, उसमें आपका डेट बता दिया जाएगा, फला तारीख को इतना बजे इतना मिनट पर अंदर जाना है। उसमें टाइम भी रहेगा और डेट भी रहेगा, तो उस तारीख को आप समय को देख करके कितना समय है मेरा, उसके हिसाब से आपको वहां चला जाना है। और जब आपका समय हो तो अंदर घुस जाना है। अंदर जाने के बाद से क्या होता है, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। एक काउंटर होता है, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट चेक करके बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद से आप जब आए जाएंगे तो सबसे पहले आपका फिंगर लिया जाएगा, हाथ का फिंगर लिया जाएगा, और वहां पर जो है कि आपसे कुछ पैसा मांगा जाएगा कवर के लिए। पासपोर्ट का जो कवर होता है उसके बहाने पैसा मांगा जाता है, जो कि कवर हो या ना हो कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन कवर के लिए बोलेगा कि भाई कवर लेना है, पैसा दीजिए। अगर आपने कह दिया कवर नहीं लेना है, पैसा नहीं देंगे, कवर नहीं लेना है, ठीक है, तो आप उसके बाद से नेक्स्ट लेवल पे भेज दिया जाएगा। वहां जाने के बाद से आपको खुद पता चल जाएगा कहां कहां जाना है। जहां आपका काम हो जाएगा उसके बाद से आगे आपको खुद भेज दिया जाएगा कि काउंटर नंबर इतना पे जाइए, फिर काउंटर नंबर इतना पे जाइए। सभी काउंटर नंबर पे आप जाएंगे, उसके बाद से आपका सारा काम हो जाएगा, आप घर चले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, उसने पैसा मांगा, मैंने पैसा मना कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए कवर, ठीक है। अब मैंने बोला कवर नहीं चाहिए, ये मैं अपनी प्रॉब्लम समस्या बता रहा हूं कि क्या समस्या आया था। मैंने बोला कवर नहीं चाहिए, उसने कहा ठीक है, मैं आगे चला गया, सारा काम ओके हो गया, बोले कि जाओ। फिर मैंने इंतजार करने लगा। जब 10 दिन हो गया तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, वेबसाइट पे, पासपोर्ट की वेबसाइट पे चेक किया तो विदहेल्ड बता रहा था, विदहेल्ड बता रहा था। तो फिर मैंने जहां ऑनलाइन किया था वहां पर गया और बोला कि भाई ये विदहोल्ड बता रहा है, क्या चक्कर है यार, सब काम तो हो गया है। कहता फिर से वापस तुम्हें जाना पड़ेगा।
और जाना तो भाई जो पैसा मांगा था देना पड़ेगा। अब मैं बताइए उसके वजह से, पैसे की वजह से 300-400 रुपये मांगा था। अगर उतना पैसा हम दे दिए होते तो दोबारा मुझे नहीं जाना पड़ता, लेकिन उसी पैसे के लिए आखिर में वो पैसा लिया तब जा कर के काम किया। तो दोस्तों पैसा अगर मांगे तो पैसा आप लोग दे दीजिएगा, नहीं तो उसी के वजह से फिर दोबारा जाना पड़ेगा। मेरा घर तो 50 किलोमीटर था, 50-60 किलोमीटर पड़ जाएगा मेरे घर से ऑफिस, इसलिए मेरा मान लीजिए और ज़्यादा मेरे को नुकसान पड़ा। अगर उसी टाइम में दे दिया होता तो थोड़ा कम पड़ा, कम नुकसान हुआ होता, लेकिन फिर आए पैसा लगा करके, फिर गए फिर आए, यानी 2 बार आना जाना पड़ा। इसके वजह से मेरा ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। पहले ही दे दिया होता, मुझे नहीं पता था, पहले दे दिया होता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन वो लोग लेते ही हैं, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा करके उसको रोक देते हैं। भाई पैसा तो चाहिए चाहिए, ये है जमाना। तो दोस्तों उसके बाद से मेरा 10 दिन के अंदर में पासपोर्ट मेरे घर आ गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपना भी राय जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपसे किसी